बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या का मामला। सीएम अशोक गहलोत ने अपने स्तर पर लिया निर्णय, दोषियों पर हुई कार्रवाई। जेल अधीक्षक संजय यादव को किया एपीओ, उनकी जगह लगाया गया राकेश मोहन शर्मा को अधीक्षक। डिप्टी जेलर जगदीश प्रसाद को भी किया गया एपीओ। वार्ड 10 के वार्डन रामस्वरूप, हेड वार्डन बद्रीनाथ शर्मा को भी किया गया सस्पेंड। इस पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई जारी। हम आपको बता दें कि कल राजधानी जयपुर के सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी कैदी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें मुख्यमंत्री स्तर पर कार्रवाई का निर्णय हुआ। दोषियों पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें जेल अधीक्षक संजय यादव को एपीओ कर दिया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 4 अलगाववादी नेताओं के बाद अब सरकार ने 18 और हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटा दी है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के 155 राजनीतिक व्यक्तियों की भी सुरक्षा में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा हटाए जाने या कम करने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मोदी सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब सभी 22 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है। जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है उनमें SAS गिलानी, आगा सैयद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, सलीम गिलानी, शहीदुल इस्लाम, जफर अकबर भट्ट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, फारूक अहमद किचलू, मसरूर अब्बास अंसारी, आगा सैयद अबुल हसन अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुसद्दिक भट्ट शामिल हैं। सऊदी अरब ने भारत में $100 अरब निवेश करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत में $100 अरब का निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान द्वारा भारत में $100 अरब का निवेश करने की घोषणा का स्वागत किया। सऊदी अरब की ओर से यह निवेश ऊर्जा, तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, आधारभूत ढांचे जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश के लिए दोनों देशों ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर भी एक सहमति पत्र हुआ। दोनों देशों ने आवास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी MOU किया। आपको बता दें कि भारत की इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब की जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच भी द्विपक्षीय निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग ढांचा करार पर हस्ताक्षर किए गए। प्रसार भारती एवं सऊदी ब्रॉडकास्ट कोऑपरेशन के बीच भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने भारतीयों के लिए हज कोटे में वृद्धि के मकसद से सऊदी अरब के युवराज के प्रति आभार प्रकट किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को सेना के 11 जवान एक एवलांच की चपेट में आ गए हैं। इनमें से एक जवान का शव बरामद कर लिया गया है। अधिकारियों ने 5 की मौत की आशंका जताई है। 150 जवानों की टीम उनकी तलाश कर रही है, जबकि 5 अन्य जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। किन्नौर के डिप्टी कमिश्नर गोपाल चंद ने बताया कि शहीद जवान की पहचान रमेश कुमार के तौर पर हुई। वो हिमाचल में बिलासपुर जिले के घुमरपुर गांव का रहने वाला था। एवलांच की चपेट में सभी जवान 7 जम्मू कश्मीर राइफल्स के थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य में जुटे ITBP और पुलिस बल को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक सेना के 16 जवान सुबह तिब्बत सीमा के पास नमजा पहाड़ी क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन ठीक करने गए थे। इसी दौरान शिपकिला के पास हिमस्खलन हुआ। अंधेरा और ठंड ज्यादा होने के कारण ITBP और पुलिस को रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। राजस्थान के ब्यावर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के पहुंचने पर मंडल के पदाधिकारियों और विधायक शंकर सिंह रावत ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुटता का पाठ पढ़ाया। विधायक शंकर सिंह रावत के कार्यालय पर आयोजित बैठक में उन्होंने बूथ शक्ति केंद्रों के सशक्तिकरण एवं प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्यकर्ता फोकस करें एवं
लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष अधिक से अधिक मतदान करवाने की पहल करें। भारतीय जनता पार्टी सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं की हम बैठक ले रहे हैं पूरे प्रदेश में। कोई न कोई कार्यकर्ता हमारा नेता वहां जाएगा और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। इस निमित्त में भी मुझे आगे जाना था। मैंने देखा यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत हो जाएगी, रात को रुक जाऊंगा, इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम चर्चा करेंगे कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। शहीद हुए, वास्तव में ये देश के लिए एक चैलेंजिंग बिंदु है। इसके लिए मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सेना को पूरी छूट दी। पीसांगन थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। सूचना पर चिकित्सालय पहुंचे दोनों घायलों के बयान लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।